जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 के चलते राज्य सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की है। इस क्रम में मैं हनुमान सिंह इंटर कॉलेज सोनौली देवकली गाजीपुर के विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में क्लास 12वीं सब्जेक्ट बायोलॉजी के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार इकाई 1 रिप्रोडक्शन के अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य से संबंधित आपको आज शिक्षण सामग्री दी जाएगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें से सामान्य जो जानकारी इसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। आपको ये बता दें, जनन मतलब जीवों में वे क्रियाएं जिनसे अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं, इस क्रिया को जनन कहते हैं। सामान्य रूप से जो जनन होता है इसको लैंगिक जनन के रूप में आप जानते हैं। अब मनुष्य में जनन से संबंधित जो अंग होते हैं वह नर में अलग होते हैं, मादा में अलग होते हैं। नर जनन से संबंधित प्रमुख अंग जो होते हैं वह वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, स्खलन नलिका, शिश्न, यह प्रमुख अंग होते हैं। और मादा जनन से संबंधित प्रमुख अंग अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और भग होते हैं। अब इन जनन अंगों से संबंधित जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं इनमें कभी कभी जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और इनसे संबंधित रोग को जनन संबंधित रोग कहते हैं। जैसे प्रमुख जनन संबंधी रोगों में एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और एड्स के विषाणु का नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और दूसरा और तीसरा जो रोग है गोनोरिया और सिफिलिस, और यह प्रायः जो है जीवाणुओं से होने वाले प्रमुख रोगों में से एक है। आइए आपको बता दें व्हाट इज़ हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है। वह व्यक्ति जो शारीरिक मानसिक दृष्टि से सभी कार्य करने में सक्षम हो उसे उसके स्वास्थ्य को स्वस्थ कहते हैं, और इस प्रकार के उत्तम स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य कहते हैं। आइए आपको बताते हैं जनन स्वास्थ्य क्या है। जनन से संबंधित जो जानकारी होती है, स्वच्छता संबंधी जानकारी, उनको जनन स्वास्थ्य कहते हैं। आइए आपको बता दें परिवार नियोजन या परिवार कल्याण क्या है। भारत सरकार ने भारत में परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखने या बच्चों की संख्या में जन्म दर में अंतर रखने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1951 में की गई थी और वर्तमान सरकार में इसको नाम बदल करके परिवार कल्याण कर दिया गया है। आप इसकी जानकारी में नोट करिएगा। परिवार नियोजन को वर्तमान परिस्थितियों में से परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। और परिवार कल्याण या परिवार नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? परिवार नियोजन या परिवार कल्याण के उद्देश्य है यौन शिक्षा संबंधी जानकारी देना, और शिक्षा जो आदमी को न समझ है, जैसे कि अधिक बच्चे पैदा कर देते हैं या उनके पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत होती है, या बंध्याकरण क्या होता है, या बाझपन क्या होता है। प्रमुख समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में पाई जाती हैं उनसे संबंधित, या जो विकास खंड से या सरकारी सुविधाएं होती हैं उनसे संबंधित सभी का यह परिवार नियोजन या परिवार कल्याण से संबंधित जानकारी दी जाती है। आप उसके बारे में अध्ययन करें और उसका लाभ उठाएं। और परिवार नियोजन में यह है कि मुफ्त में सरकार या ब्लॉक की तरफ से परिवार नियोजन संबंधी अस्थायी और अस्थायी विधियों के भी जानकारी दे, जिससे कि नसबंदी या टीकाकरण या कंडोम निरोध या कॉपर टी आदि लगवाने संबंधी महिला डॉक्टरों के द्वारा या उचित डॉक्टरों द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। आइए जनन संबंधी रोगों के बारे में बताएं। एड्स एक प्रमुख रोग होता है और यह HIV नामक विषाणुओं से फैलता है। आइए इस रोग के बारे में बताते हैं कि यह एड्स जो दोहरे कवच से घिरे इसके विषाणु होते हैं, और इनके जो स्ट्रैंड होते हैं या किसी जंतु के मनुष्य के एक दूसरे से दूसरे में फैलने से यह रोग आसानी से फैलता है। एड्स रोग फैलने के प्रमुख कारण क्या होते हैं? एक ही सुई का 2 व्यक्तियों द्वारा प्रयोग करने से, यौन या सेक्स के माध्यम से पुरुष से स्त्रियों में, स्त्रियों से पुरुष में फैलता है, और दाढ़ी या बाल कटवाते समय एक ही चाकू या ब्लेड का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है तो दूसरे व्यक्ति के प्रयोग करने से ही फैलता है। अंगों के प्रत्यारोपण से फैलता है, और रक्त के
आदान या प्रदान करते समय बिना जांच के आदान प्रदान से भी ये रोग फैलता है। तो इससे बचने के लिए यह है कि आप नई निडिल के यूज करें, हमेशा रक्त को लेने या देने से पहले जांच करें और अंग प्रत्यारोपण से पहले जांच करें और अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए और जनन अंगों की हमेशा नियमित सफाई करनी चाहिए। दाढ़ी बाल बनवाते समय हमेशा नए ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। सुजाक और सिफिलिस 2 प्रमुख रोग हैं और यह रोग भी जनन से पुरुषों में स्त्रियों में और स्त्रियों से पुरुष में फैलता है। इससे बचने के लिए आप जो है हमेशा जनन अंगों की सफाई या इससे होने वाले रोगों को उचित लक्षणों के आधार पर इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। शेष नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।